फेसलेस बनाने की कवायद छिड़ी। दिल्ली सरकार जल्द नया नियम लागू करने जा रही। संपत्ति के कागजात को लेकर दिल्ली में बड़ी तैयारी। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने नई पहल की। दिल्ली विधानसभा भी जल्द ग्रीन असेंबली बनेगी। जी, दिल्ली में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। दिल्ली को देश की राजधानी जैसा रंग रूप देने के लिए रेखा सरकार ने पूरी जान लगा दी है। अभी हाल ही में दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ है और उसके साथ ही रेखा सरकार ने दिल्ली के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। रेखा सरकार पहले तो दिल्ली को ग्रीन असेंबली बनाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बड़े गर्व के साथ सदन में ये बात कही। घोषणा करते हुए और आप सबको जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम दिल्ली विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। हम इस परियोजना को 100 दिनों के भीतर लागू करने के लिए समय सीमा जो रखी है वो 100 दिन रखी है, इसको हम लागू कर सकें ताकि विधानसभा का मॉनसून सत्र जून जुलाई में ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग करके आयोजित किया जा सके। गत 22 मार्च 2025 को हमने दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ एक MOU किया है। नेवा अर्थात नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने से विधानसभा, इसकी समितियों और सचिवालय की सभी कार्रवाई डिजिटल और कागज रहित हो जाएगी, पेपरलेस हो जाएगी। मतलब ये कि दिल्ली विधानसभा को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में रेखा सरकार ने ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। इसके साथ ही संपत्ति के कागजात को लेकर भी दिल्ली सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब संपत्ति के कागजात का रजिस्ट्रेशन पेपरलेस और फेसलेस किए जाने की संभावना है। मतलब यह हुआ कि अब लोगों को कागजात लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व आशीष चंद्र वर्मा ने बताया कि सरकार इस सिस्टम को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है। यह नया सिस्टम इस साल के अंत तक दिल्ली में लागू होने की संभावना है। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के काम को आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है। दिल्ली सरकार का यह लक्ष्य है कि संपत्ति के कागजात का रजिस्ट्रेशन बिना कागज और बिना व्यक्ति के हो जाए। इससे लोगों को सुविधा तो हो ही जाएगी, साथ ही राजधानी में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। इस काम के बाबत राजस्व विभाग ने एक कंसल्टेंट कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो कि प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगी और सिस्टम को बेहतर बनाने के सुझाव उपलब्ध करवाएगी। तभी तो अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व आशीष चंद्र वर्मा ने कहा, हम चाहते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से फेसलेस हो और इसमें किसी भी इंसान का दखल ना हो। इसके लिए हमें तकनीकी बदलाव करने होंगे और कियोस्क स्थापित करने होंगे जहां लोग जा सके, पंजीकरण कर सके और दस्तावेज अपलोड कर सके। इसका मतलब है कि सरकार ऐसे सेंटर्स बनाएगी जहां लोग कंप्यूटर की मदद से अपने कागजात जमा कर सकेंगे। अब चलिए जानते हैं, इस सिस्टम को समझते हैं, किस तरह ये सिस्टम काम करेगा। ये सारा काम एक पोर्टल के थ्रू किया जाएगा, जिसमें खास बात ये होगी कि पोर्टल में उन संपत्तियों की लिस्ट होगी जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। इन संपत्तियों में वो संपत्तियां शामिल होगी जिन पर नगर निगम ने अवैध निर्माण के चलते रोक लगाई हुई है। इसके अलावा विवादित संपत्ति, खाली पड़ी संपत्ति, ग्राम सभा की जमीन और वक्फ संपत्ति भी इस लिस्ट में शामिल होंगी। इससे लोगों के लिए पता लगाना काफी आसान हो जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसे खरीदना सुरक्षित है भी या नहीं। अब इस काम को सरकार ने प्राथमिकता दे दी है। तेजी से इस दिशा में काम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस साल के अंदर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। वैसे तो दिल्ली में पहले से ही नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके जरिए बिक्री के कागजात, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत और अन्य 25 तरह के दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब इस सॉफ्टवेयर को MCD के ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे सब रजिस्ट्रार ये ऑनलाइन चेक कर सकेंगे कि जिस संपत्ति के कागजात उनके पास लाए गए हैं उस पर कोई कर्ज या विवाद तो नहीं है। साथ ही नगर निगम भी रियल टाइम में संपत्तियों के स्वामित्व का रिकॉर्ड देख सकेगा। अब बताइए,
होने जा रही है ना धमाकेदार शुरुआत। दिल्ली का जल्द कायाकल्प होने जा रहा है। दिल्ली में जल्द सब कुछ व्यवस्थित होने जा रहा है। अक्सर देखने को मिलता है कि संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए लोगों को कितना परेशान होना पड़ता है, लेकिन अब जब सब कुछ पेपरलेस ही होने जा रहा है तो इससे दिल्ली वासियों का समय बहुत बचने वाला है। साथ ही दिल्ली वासी टेंशन मुक्त होने वाले हैं। मतलब संपत्तियों को लेकर भी दिल्ली में माथापच्ची अब नहीं करनी पड़ेगी और अब दिल्ली विधानसभा भी जल्द ग्रीन असेंबली कहलाएगी, जिससे दिल्ली को एक नहीं अनेक फायदे होंगे। पहला तो जो पेपरलेस इंतजाम किया जा रहा है उसके लिए सौर ऊर्जा से बिजली दी जाएगी और उससे होगा ये कि आने वाले दिनों में 15 लाख रुपए महीने के बिजली के बिल से निजात मिल जाएगी। वैसे दिल्ली में जितनी तेजी से कामकाज शुरू हुआ है, जिस तेजी से दिल्ली को बदला जा रहा है, जिस तेजी से दिल्ली में बारीक से बारीक काम पर ध्यान दिया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।